नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे और अगले दिन वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 10 और 11 फरवरी को पेरिस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे। नवंबर 2024 में चुनावी जीत के बाद 30 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला था। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली अमेरिका की द्विपक्षीय यात्रा होगी। रेलवे के क्षेत्र में देश भर में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे नेटवर्क में देश भर में करीब 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें से 1,60,000 करोड़ रुपए केवल रेलवे की सुरक्षा में आवंटित किए गए हैं। इस राशि को रेलवे की अमृत भारत योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के कार्यों में खर्च किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया है कि योजना के तहत महाराष्ट्र में 132 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है और अब तक 2,105 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए जा चुके हैं। सोमवार की शाम को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजुआसन और द्वारका विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी और छतरपुर विधानसभा क्षेत्रों में आप प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राजधानी में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस बार दिल्ली में चुनाव के दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस की 220 कंपनियों के 97,605 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा पोलिंग के समय पूरी दिल्ली में कुल 47 ड्रोन से निगरानी भी रहेगी। सोमवार को स्पेशल सीपी जोन 1 रविंद्र यादव और जोन 2 मधुप तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। मंगलवार को सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। समिति सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम करेगी। इसके बाद 45 दिनों में समिति राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 में पहली बार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग पेट्रोल और डीजल कारों से आगे निकल जाएगी। इस साल लॉन्च होने वाले 28 लॉन्च में से 18 इलेक्ट्रिक कारें हैं। इस साल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी पिछले साल के मुकाबले दोगुनी होने की उम्मीद है। कार निर्माता कंपनियों का मानना है कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी है, इसलिए हर कंपनी अब इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में आगे आ रही है। ऐसे में लोगों को अपनी पसंदीदा कार कंपनी से इलेक्ट्रिक कार खरीदने का विकल्प मिलेगा। सोमवार से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास की 25% फ्री सीटों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। EWS, DG और CWSN कैटेगरी की सीटों के लिए अभिभावक 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के बाद 3 मार्च को पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके आधार पर स्कूलों में सीटें अलॉट की जाएंगी। EWS कैटेगरी में फ्री एडमिशन लेने के लिए अभिभावकों की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी आवश्यक है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर यानी नाटा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की आधिकारिक वेबसाइट जिसके जरिए आवेदन कर सकते हैं। नाटा 2025 की परीक्षा का आयोजन 1 मार्च 2025 को शुरू होगा और परीक्षा जून 2025 में समाप्त होगी। इस बीच परीक्षा का आयोजन सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को किया जाएगा। शुक्रवार को परीक्षा एक शिफ्ट में और शनिवार के दिन परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जाएगा। T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के बाद अब वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। वनडे सीरीज का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा।
हालांकि बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज के लिए इंडिया टीम में सिलेक्ट किया है, लेकिन बुमराह वनडे सीरीज के पहले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे, जबकि 100% फिटनेस होने पर बुमराह सीरीज के तीसरे मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए थे। संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन इस बार लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया इलाके में किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2025 लॉस एंजलिस के अग्निशमन विभाग को समर्पित किया गया। अवार्ड सेरेमनी में उन फायर फाइटर्स ने संगीतज्ञों को पुरस्कार बांटे, जिन्होंने पिछले दिनों लॉस एंजलिस में लगी भयानक आग में बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई थी। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ही ग्रैमी अवार्ड के एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड का अनाउंसमेंट भी किया। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड बियोंसे को उनकी एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं टेक नया न्यूज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।